प्रश्न नंबर 1। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के कितने वर्ष पूरे होने पर गुजरात में आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए 75 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 73 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 71 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 62 वर्ष बाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 75 वर्ष। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ही जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर गुजरात में आज़ादी की एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट। और साथ ही उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात और साबरमती आश्रम से पद यात्रा को भी हरी झंडी दे दी है। इस पद यात्रा के तहत 81 पद यात्राएं आयोजित की जाएगी। प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्री मोहम्मद गौस शुकेरे कमल को एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 224 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 284 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 239 के तहत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 224। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में ही संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड 1 के तहत श्री मोहम्मद गौस शुकेरे कमल को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। उन्होंने 23 वर्षों से अधिक समय तक कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा बेंगलुरु के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3। स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी जापान, सी चीन, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही श्रीलंका ने देश भर में 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारियां कर ली है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरतबीर शेखरा ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। प्रश्न नंबर 4। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए एम्स चेन्नई, ऑप्शन बी एम्स बिहार, ऑप्शन सी एम्स भोपाल, ऑप्शन डी एम्स दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एम्स भोपाल। एम्स भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। साथ ही प्रशासनिक ब्लॉक की आधारशिला रखी और एम्स भोपाल के सभागार को समुदाय को समर्पित कर दिया।
प्रश्न नंबर 5। पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस मीशा शफी को आपराधिक मानहानि केस में कितने वर्ष के लिए जेल की सजा हुई है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 वर्ष के लिए। पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस मीशा शफी को हाल ही में आपराधिक मानहानि केस में 3 वर्ष की जेल की सजा हुई है। उन्होंने पाकिस्तानी पॉप स्टार अली जफर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। साथ ही मीशा ने सिस्टम पर धांधली करने का आरोप लगाया था। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से किस देश के अरबपति और सांसद ओलिवियर डसॉल्ट की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है फ्रांस का सांसद। फ्रांस के अरबपति और सांसद ओलिवियर डसॉल्ट की हाल ही में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मौत हो गई है। ओलिवियर की उम्र लगभग 69 वर्ष थी। उनके निधन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डसॉल्ट को अपनी श्रद्धांजलि दी है। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में क्वाड नेताओं का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा सम्मेलन, ऑप्शन डी पहला शिखर सम्मेलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पहला। हाल ही में क्वाड नेताओं को पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें एक आभासी मोड में हुआ है। इस सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं के साथ इस चर्चा में भाग लिया है। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसने भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उज्जैन सिंह, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। यह कारीगरों
एवं शिल्पकारों के लिए रोजगार एवं सशक्तिकरण का एक मंच साबित हुआ है।